नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए जी, लगभग 11 बज चुके हैं और मैं लग रही हूँ अपने काम में। जैसा कि आपको पता कि साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है और ये वीडियो है संडे की। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी। धुल तो गए थे बट अभी फैला भी दिए थे कुछ गुड्डू ने नीचे वाली छत पे, लेकिन अभी काफ़ी सारे रह रहे थे कपड़े, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे। तो फिर मैं ऊपर वाली छत पे आ गई हूँ फैलाने के लिए। बीच में मैंने नाश्ता बनाया, इनको दिया, गुड्डू को दिया और ईशू को भी, मतलब सब ने नाश्ता किया। मैंने तो अभी नहीं किया, इनके लिए बना दिया। फिर इनको शॉप पे भी जाना था, गुड्डू को भी जाना था उनके साथ। तो ये सब चले गए, फिर मैं अपना लगी काम में। मैं कहा चलो अब मैं सबसे पहले कपड़े फैलाने आ गई, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता कब ख़राब हो जाए और कब ठीक रहे। कई बार बादल एकदम से आ जाता है, बारिश भी आ जाती है। तो मुझे रहता है कि कपड़े पहले सूख जाएं अच्छे से तो ठीक है। और हवा भी अच्छी खासी चल रही है, आप देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पे कपड़े मैंने फैला दिए। अब मैंने देखा कि पौधे सूख के पड़े हैं। असल में जैसे बारिश वगैरह आती है तो ये थोड़े छज्जे के नीचे है ना पौधे, तो इनमें अगर तेज़ आती है बारिश तो पानी आ जाता है। लेकिन जैसा कम ही आई होगी तो जो बाहर वाले पौधे हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन ये सूख रहे थे। तो मैंने इनमें पौधों में भी सब में पानी डाल दिया है। और ये मैंने इसलिए रख रखे कि छज्जे के नीचे की धूप भी यहाँ पे तेज़ नहीं लगती, वरना तो दूसरी साइड तो धूप ज़्यादा तेज़ लगती है। और ये छोटे पौधे हैं तो सूख जाते हैं, इसलिए तो यहाँ पे सभी पौधों में पानी डाल दिया। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे छत पे और आज मुझे करना है एक ज़रूरी काम। ज़रूरी काम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बल्कि ये काम मुझे सुबह ही करना था और अब धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन करना भी ज़रूरी है। तो मुझे धोने हैं गेहूँ। आटा थोड़ा सा ही रह रहा, तो मैंने सोचा धूप अच्छी खासी निकली हुई, चलो मैं गेहूँ भी धो देती हूँ। धोऊँगी तो थोड़े ही, लेकिन फिर भी धूप में परेशानी सी होती है। अगर मैं नीचे ले जाऊंगी तो फिर नीचे से गेहूँ गिल्ले लेके आने पड़ेंगे, कहीं चक्कर लग जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे ही जो ये वॉश बेसिन के पास टंकी है इसमें ही मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे ईशू करवा रही है मेरी हेल्प। जब तक मैं कपड़े फैला कर उसने पानी भर दिया है इन ड्रम वगैरह जो ये टप है इनमें। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 टप में ये गेहूँ ले लिया। अभी मैं थोड़ा धो रही, मगर मौसम ठीक हो जाएगा फिर और धो दूँगी, क्योंकि अभी यही सुखाना मुश्किल हो रहा। थोड़ी सी देर में जैसा फैलाते हैं फिर बूंदे आ जाती हैं, ऐसा हो रहा। तो फिर मैंने इतना ही लिया। और धूप ईशुम कह रही मम्मी मैं नीचे जाऊँ। मैं कह रही मन का बेटा थोड़ा सा मतलब कुछ करवाना पड़ जा, जैसा बाल्टी उठवानी या कुछ। कि फिर धूप तेज़ हो रही थी, मैंने बोला चल तू चली जा, वो चली गई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गेहूँ धोने शुरू कर दिए हैं। फोल्डिंग बिछा लिया, फोल्डिंग पे चादर डाल दी। तो अभी तो मैं इस पर ही डाल दूँगी धो के, बाद में मैं इनको मतलब फैला दूँगी, या तो नीचे ही फैला दूँगी, क्योंकि फोल्डिंग पे तो अच्छे से फैलेंगे नहीं। तो उधर में दीदी हैं, ये अपने मायके आई हुई हैं दीदी, तो ये भी मेरे से बात कर रही हैं। काफ़ी दिन बाद मिले। अब मैं इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं आती और दीदी भी कम ही आती है। पहले तो अंकल आंटी रहते थे तो यहाँ पे आती रहती थी, लेकिन अभी नहीं आती। तो इस वजह से ये पूछ रही है कि ठीक ठाक है या कैसे, ऐसे ही हमारी बातचीत चल रही है। तो बस अपना मैंने सारे गेहूँ देके धुल दिए। गेहूँ धुल चुके हैं और अब मैंने लास्ट में फोल्डिंग पे डाल दिए हैं सारे, दोनों टप के। एक के पहले डाल दिया है, दूसरे के भी सारे निचोड़ के डाल दिए। बल्कि आज इसके पापा, जब मैं कह रही थी मैंने कहा मुझे गेहूँ धोने, तो कह रहे थे कि सुबह ही बता देती, अगर धोने थे तो मैं धुलवा देता। मैंने कहा मेरे याद नहीं रहा, फिर जब याद आया तो एकदम से
फिर मैं ये भी नहीं कि चलो, मुझे ये था कि धूप तेज़ हो रही, सूख जाएंगे जैसे भी कैसे, बल्कि काफ़ी सूख गए थे उस दिन तो, मतलब शाम तक बारिश नहीं आई थी, शाम के टाइम आई थी जाके। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ ही टब वगैरह अच्छे से धो दिए, और ये जो गट्टा है ये भी धो दूँगी, क्योंकि इसमें भी फिर अंदर मतलब बाद में आटा पिस जाएगा तो साफ़ ही हो जाता है। मेरा ज़्यादातर यह है, जैसा गेहूँ धोती हूँ तब भी मैं साथ साथ गट्टे को धोती हूँ, और जब आटा निकालती हूँ इसमें से तब भी मैं साथ साथ ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो साफ़ रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते, और चिपक मतलब ऐसा नहीं फिर कुछ भी डाल लो, यानी कि हमारा गट्टा जो आटे का हो रहा आटा ही डाल सकते हैं, क्योंकि धो के रख रखा फिर हम उसमें कुछ भी डाल लो और साफ़ रहता है। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ मैंने फैला दिए, जितने भी पानी में निकल जाएगा। अब बारी आ गई है यहाँ पे धोने की, क्योंकि देखिए जो गेहूँ के अंदर से वो निकली ना, सरसों सी भी है, और एक वो है क्या बोलते हैं, भूलिया बोलते हैं, मतलब ऊपर का भूसा वगैरह, तो ये भी सारा हो रहा था। तो मैंने वो वाइपर से गेहूँ कर दिए साइड में इकट्ठे, में कहीं कुछ मतलब जैसा कबूतर चिड़िया वगैरह आएंगी वो चुग लेंगी, या फिर अगर नहीं चुगेंगी तो जब सूख जाएगा जब मैं उठा लूँगी। अभी मैंने वे साइड कर दिया, और बाकी पूरी छत में धो दूँगी पानी डाल के। तो जी मेरा जो ऊपर का काम है वो भी हो गया है, और गर्मी में मेरा हो रहा बुरा हाल। तो अभी मुझे नहाना था, तो मैंने सोचा साथ साथ पहले मैं अपनी किचन को भी कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि फिर नहीं तो पसीने आएंगे ही बाद में, और भूख भी लग रही है तेज़, क्योंकि लेट ही हो गई थी नाश्ता वगैरह करने में, और सुबह से मैं लगी रही हूँ। आज आंटी भी थोड़ा लेट ही आई थी, आंटी अभी तक नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चलो जब तक आंटी आएगी तब तक मैं अपनी किचन को क्लीन कर दूँगी, फिर मैं अपना आके आराम से बर्तन कर लेंगी। तो यहाँ पे जो डब्बे वगैरह भी इधर उधर हो ही रहे हैं, काफ़ी दिन से अच्छे से सेटिंग भी नहीं हो पाई, क्योंकि जाने से पहले भी आपको पता ही है 1-2 दिन भाग दौड़ सी हो रही थी इसलिए। तो ये मैंने जार वगैरह सारे अच्छी तरीके से लगा दिए, और पूरी मतलब अच्छे से सेटिंग सी कर दूँगी। तो किचन मेरी लगभग पूरी सेट हो चुकी है। अब उसके बाद आ गई है अपने गैस को क्लीन करना, और यहाँ पे गैस क्लीन कर दूँगी। उसके बाद बस मैं नहाऊँगी, धोऊँगी, फिर रेस्ट करूँगी। फिर वही है दोपहर का खाना बनाना, तो फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊँ। तो अब आप देख रहे होंगे ये है शाम का टाइम। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि हालत तो ख़राब हो रही थी। यूँ तो दोपहर को भी खाना वगैरह बनाया सारा कुछ, और आज ये कपड़े जितने बेड पर पड़े ना, ये सारे आज के ही धुले हुए, देखे कितने सारे मैंने धुले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे कपड़ों की तह बना रही, जो प्रेस के वो साइड रखती जा रही, और जो बिना प्रेस के वो सारे मैं तय कर रही हूँ, फोल्ड करके उनको लगा दूँगी अलमीरा में सेट करके। अब बारी आ गई है प्रेस वाले कपड़ों की, और प्रेस में कपड़ों में आज मेरे 2 से ढाई से 3 घंटे आराम से लग गए सारों को समेटने में, रखने में, क्योंकि कुछ नए कपड़े थे कुछ पुराने, वो भी सारे अलग करे, अलमीरा में भी दोनों में सेट करे, बहुत टाइम लग गया। तो फिर मैं लास्ट में करने लगी थी प्रेस भी मैंने मतलब सारे कपड़ों पर नहीं हुई, थोड़ों पर रह गई थी, क्योंकि लेट हो गई थी काफ़ी, फिर खाना बनाने का किचन का भी काम मेरा पड़ा था, तो इस वजह से। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ आप देख रहे होंगे दोपहर तक के मेरे बर्तन पड़े हैं, मतलब कि शाम तक के ही पड़े थे सारे बर्तन। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको मतलब धो लूँगी, और अब मैं बनाऊँगी शाम का खाना। हाँ, शाम के खाने में भी मैं बना रही हूँ लौकी में मैंने तड़का लगा दिया और आटा लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं बर्तन धोने लगी। मैं कहा जब तक ये बर्तन धुलेंगे तो तब तक अपना सब्जी हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों ने शाम के टाइम शायद मुझे लग रहा कुछ बनाया होगा, तो वो उसके बर्तन वगैरह हो रहे थे, और दोपहर के भी थे। मैं सच में ही बताऊँ, दोपहर को मैं खाना बना कर लेट गई थी, मेरे से हिम्मत नहीं रही थी कि बर्तन कर दूँ, तो फिर अभी मैं कर रही हूँ। तो बस किचन का बर्तन वगैरह सारे सेट हो गए। इधर मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी मैं खोल कर देखूँगी कैसी हुई। अभी उसमें गैस सी बन रही, तो साथ साथ मैंने आटा भी बना लिया
और बस रोटी मैं बना कर रख दूँगी। अभी इसके पापा लेट आएंगे, वे कह रहे थे कि मैं लेट आऊँगा, तो मैंने लगभग मतलब अभी भी 8:30 बज रहे होंगे, 8 साढ़े 8, तो मैंने सोचा चलो बना के मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे कपड़े भी पड़े, बेड भी मुझे खाली करना, वो सारे प्रेस के भी रखने थे अभी तक, और बनाना भी था। फिर बच्चों को भी भूख लग जाती है, ईशू आती है ट्यूशन से, फिर वो कुछ मांगती है खाने के लिए, तो फिर मैं जब तक वो आती है 8 बजे तक ही आती है, तो मैं खाना ही बना के रेडी कर देती हूँ। अगर कुछ और खाती है फिर वो खाना नहीं खा पाती, इसलिए तो फिर बच्चों का भी देखना होता है। तो यहाँ पे बस मैंने रोटी बना दी फुलके सबके लिए। बाद में बस गुड्डू और उसके पापा दोनों साथ ही आ जाते हैं दुकान पर से। आज तो हाँ शायद गुड्डू घर पे ही थी, क्योंकि वो सुबह के टाइम गई थी, हाँ आज उसकी छुट्टी थी इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बस अभी सारा खाना वाना हो गया, इसके बाद मैं अपनी किचन क्लीन करूँगी, बाकी सुबह का देखती हूँ क्या बनाना, वही सारी रोज़ की जो तैयारी है वो है, मतलब करनी होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।